आपका बहुत स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप को एग्जीक्यूट कराते कैसे हैं, उसको यूज कैसे करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है। लेकिन अब उसका एक प्रोग्राम, एक एग्जाम्पल रख करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसको हम कैसे बनाएंगे, प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे फॉर को। तो प्रोग्राम है किस चीज का? फैक्टोरियल ऑफ एनी गिवन नंबर। किसी भी नंबर का अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है तो उस चीज के लिए प्रोग्राम है। देखिए, सबसे पहले अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है तो किस नंबर का फैक्टोरियल निकालोगे? कोई तो होगा नंबर, 4 का, 10 का, 7 का। किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना चाहते हो आप? तो चलिए, हमने ले लिया मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल। तो ये 5 रखना भी तो जरूरी है, लेकिन ये कौन देगा? अगर यूजर देगा तो ज्यादा अच्छा है। हम खुद रख लेंगे 5, तब तो फिर प्रोग्राम हमेशा 5 का ही फैक्टोरियल निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, जिसका फैक्टोरियल निकालना है वो नंबर हम यूजर से इनपुट करा लेंगे। और हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं ये तो आप लोग जानते ही हो। तो इनपुट फंक्शन है, वो क्या करता है, ये पहले मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करवा देता है, क्या? एंटर एनी वैल्यू। और जो वैल्यू मिलता है ना यूजर की तरफ से, उसे ले करके एज ए स्ट्रिंग फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। लेकिन स्ट्रिंग पे हम लोग फैक्टोरियल कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं और एन में स्टोर करा देते हैं। तो अब जो एन में स्टोर है, जो यूजर ने दिया है, वो एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, अब हमने एक और वेरिएबल ले लिया है, क्या? 1। एफ को इनिशियलाइज कर रखा है किससे? 1 से। अब देखिए, जो फॉर लूप है ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से। और कहां तक जाना चाहिए? n तक। क्या ये वाकई n तक जाएगा? नहीं। ये मैं आपको फोकस कराना चाह रहा था, इसलिए मैंने यहां पे जानबूझ के गलत लिखा है, क्या कि यहां पे n नहीं होना चाहिए। अगर आप n लिख देते हो ना, अगर 5, तो ये 4 तक ही मल्टीप्लाई करेगा। तो आपको 5 तक मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या लिखना चाहिए? यहां पे n+1 लिखना चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये लिखना जरूरी है क्या? नहीं, हम अपडेशन नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चलेगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है अपडेशन की? +1। अगर हम नहीं भी देते हैं ना, अगर अपडेशन पे कोई भी वैल्यू अगर, तो वो अपने आप 1 ले लेता है। तो यहां पर मैं 1 लिखूंगा तो भी ठीक है, नहीं लिखूंगा तो भी ठीक है। मैं करके दिखाऊंगा, जब आपको प्रैक्टिकली रन करा के दिखाऊंगा इसको समझाने के बाद, तो मैं आपको ये करके दिखाऊंगा कि हाँ, अगर मैंने n लिख दिया तो क्या होगा, यहाँ पे 1 मैंने लिखा तो क्या होगा, नहीं लिखा तो क्या होगा, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ आप उस चीज पे ध्यान दीजिए। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया? n+1। तो यहाँ पे n अगर 5 है तो 6, और अगर ये 6 है तो 5 तक लूप चलेगा। तो ये लूप क्या करेगा? रेंज फंक्शन क्या करेगा आपको? 1, 2, 3, 4, 5 सब दे देगा। किसको? i को। लेकिन चूंकि यहां फॉर लगा है ना, तो वो क्या करेगा? एक एक करके सारे वैल्यूज को एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले i में क्या जाएगा बताइए? ये जो 1 है ये सबसे पहले यहां जाएगा। तो i की वैल्यू यहां क्या होगी? 1। और 1 × 1 फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही तो रह जाएगा। ठीक है, अब अगली बार में ये रेंज वाला जो वैल्यू है वो क्या देगा? इसको 2 देगा। तो 2 × 1 2 हो जाएगा, और ये कहां स्टोर हो जाएगा? f में। तो f हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगा i में? 3। 3 × 2 is 6। तो f क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगा i में? 4। तो ये 6 और ये 4, तो 4 × 6 is 24। तो ये f कितना हो गया? 24 हो जाएगा। और अब नेक्स्ट वैल्यू क्या देगा i में? ये 5। तो 5 × 24 is 120। तो 120 f में स्टोर हो जाएगा। और अब तो वैल्यू ये देगा ही नहीं। अब जब देगा ही नहीं तो प्रिंट क्या होगा? आउटपुट में क्या आएगा? देखिए, यहां तो 5 है ही और ये 120 है, तो आउटपुट आएगा आपका फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। तो ये इसका आउटपुट आ जाएगा। अब ये वाकई आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, इसे हम लोग रन करा करके अब देखते हैं। फैक्टोरियल का प्रोग्राम अब हम लोग रन करा के देखते हैं कि जो हमने समझा है बिल्कुल सेम टू सेम मैंने प्रोग्राम वैसे ही बनाया है। और पहले इसको मैं रन करा दूं आपके लिए। तो रन मॉड्यूल करूंगा, और अब ये मेरे से क्या मांग रहा है? कोई भी वैल्यू जिसका फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए 5 का ही फैक्टोरियल निकालते हैं। तो देखिए, इसका आउटपुट आ गया, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। तो जैसे हमने बनाया था प्रोग्राम वैसे ही हमने देखा है ना, वैसे ही आउटपुट आ रहा है।
अब एक काम करते हैं, जो मैंने पहले गलती किया था कि यहाँ पे मैंने n लिखा था, उसको वैसे ही रहने देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, क्या इसका आउटपुट आएगा। तो रन मॉड्यूल करता हूं मैं, और अब मैं यहाँ पे 5 दे रहा हूं, लेकिन इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 4 वाला फैक्टोरियल। जो 4 का फैक्टोरियल होता है वो 24, वो 5 में आ रहा है। इसका मतलब गलत है कहीं ना कहीं। तो गलत है तो गलत हो जाता मेरा प्रोग्राम, लेकिन इसीलिए हमने इसको करेक्ट कर लिया था। इसलिए क्या लिखा था मैंने, +1। अब रहा बात इस 1 की, तो इस 1 में अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने ऐसा ही कहा था ना आपसे। तो चलिए मैं इसको प्रूव करके भी दिखा देता हूं। 5 का फैक्टोरियल तो 120 आ ही रहा है। इसका मतलब वो अपडेट अपने आप हो रहा है। लेकिन अब इसमें नया क्या है, दूसरे लैंग्वेजेस से अगर आप सी में प्रोग्राम बना रहे थे, फैक्टोरियल का बना रहे होते, तो सेम लॉजिक लिखा होता आपने, ऐसे ही लिखा होता। C++ में भी ऐसे ही लिखा होता आपने, जावा में भी ऐसे ही लिखा होता आपने। लेकिन उन तीनों लैंग्वेजेस में, या जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें सब में बड़ी दिक्कत क्या होगी कि एक पर्टिकुलर रेंज होता है एंड का। आप फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन एक सीमित है, उस रेंज के बियॉन्ड आप फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। लेकिन यहां हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पता है, आप सी में अगर आप 100 का फैक्टोरियल निकालोगे ना इसी लॉजिक के थ्रू, तो नहीं निकलेगा, लेकिन यहां निकलेगा। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पे रेंज का कोई इशू नहीं है। तो देखिए मैं 100 का ही फैक्टोरियल निकाल देता हूं आपको। देखिए आउटपुट तो आया है, काफी बड़ा डिजिट आया है। इसका मतलब है कि रेंज कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अब मैं अगर आपको 1000 का भी फैक्टोरियल निकालना चाहूं तो 1000 का भी फैक्टोरियल निकाला जा सकता है, कहीं दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो देखिए इतनी बड़ी वैल्यू है, इतनी बड़ी वैल्यू कि पूरा स्क्रीन पूरा भर चुका है, स्क्रीन पूरा फुल है, लेकिन तब भी वो वैल्यू दे रहा है। तो ये खासियत है। बल्कि स्क्रीन फुल ही नहीं है, मतलब और भी बहुत सारे हैं। देख लीजिए कितनी बड़ी वैल्यू है, और तब भी उसने प्रिंट किया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि रेंज कोई इशू नहीं है। यही सब चीजें अगर आप C++, जावा और C# जैसे लैंग्वेज बना रहे होते तो नहीं हो पाता। 1000 पे फैक्टोरियल इसी लॉजिक से तो नहीं निकाल सकते थे आप, आपको लॉजिक चेंज करना पड़ता कहीं ना कहीं, है ना। तो अब एक चीज और बताता हूं, क्या ये चेक करें कि 0 का फैक्टोरियल 1 आ रहा है कि नहीं। ये भी चेक करना चाहिए कि 0 का फैक्टोरियल 1 है कि नहीं। देखिए क्या आया, तो फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। इसका मतलब करेक्ट है ये। तो हर एक एंगल से ये करेक्ट है, बहुत सही है ये प्रोग्राम। पाइथन का एक प्लस पॉइंट है कि कोई रेंज इशू नहीं है। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम बना है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी प्रोग्राम देखेंगे हम लोग फॉर लूपिंग की हेल्प से। लेकिन एक बात देखिए, सारे प्रोग्राम्स तो मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं, अभी लैंग्वेज के सिंटेक्स पढ़ा रहा हूं, 1-2 कोशिश में करके दिखा रहा हूं। लेकिन मैं एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो ना, अगर आपको कोई प्रोग्राम अगर नहीं बन पा रहा हो आपसे, आप पूछना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बना करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखता हूँ। थैंक यू सो मच।